नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगेश बंसल और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हर चीज़ स्पाइन एमआरआई के बारे में। स्पाइन एमआरआई जो है वो एक स्पाइन का आईना है जिसके अंदर स्पाइन की क्या डिस्क की प्रॉब्लम चल रही है, नस जो है वो कहाँ दब रही है और नस के ऊपर कितना दबाव है, ये सारी जो क्लैरिटी है हमें स्पाइन के एमआरआई से होती है। बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको एक डर भी होता है स्पाइन का एमआरआई कराने से, इसलिए वो बहुत देर तक डिले करते हैं और स्पाइन का एमआरआई नहीं कराते हैं। आज स्पाइन के एमआरआई से रिलेटेड जो सारी बातें हैं, सारे डाउट्स हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और जो आपके आम सवाल होते हैं स्पाइन एमआरआई से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हम इस वीडियो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब, स्पाइन एमआरआई जो है वो उसको कराने की क्या ज़रूरत है, एक्सरे से नहीं पता चलेगा? जी नहीं, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे होता है, उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो दिखती है, जो बीच की डिस्क स्पेस होती है और जो डिस्क है वो बाहर निकल कर कहीं नस को तो नहीं दबा रही है। ये सारी जो क्लैरिटी है ये हमें एमआरआई से ही मिलती है। जो एक्सरे है वो ये डिटेल्स हमें नहीं दे सकता है, इसलिए स्पाइन एमआरआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि हमें किस किस कंडीशन में स्पाइन का एमआरआई जो है वो करवाना पड़ता है। स्पाइन का एमआरआई जो है, अगर आपका बैक पेन बहुत लंबे समय से चल रहा है, यानी कि 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, आपने कुछ मेडिसिन भी ट्राई कर ली हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर ली हैं, बट आपका बैक का जो पेन है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में आपको स्पाइन एमआरआई की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर हम किसी किस्म का नर्व कंप्रेशन या शियाटिका पेन सस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी आपको पैरों में झंझनाहट है, पैरों में सुनपन है, पैरों में एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक शूटिंग पेन जो है वो चलता है, ये सारे जो सिग्नल्स हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो स्पाइन का जो एमआरआई है वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि स्पाइन के अंदर जो नर्व का कंप्रेशन है वो हमें एमआरआई में ही दिखता है। तीसरा, हम अगर स्पाइन के अंदर, हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम सस्पेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक्सरे में अभी कुछ हमें दिख नहीं रहा है, जैसे कि अर्ली स्टेज इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई स्पाइन का ट्यूमर, तो इन केसेस में जो एमआरआई है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पैरों में कोई कमज़ोरी है, लैट्रिन पेशाब में कोई दिक्कत है, या फिर आपको जो पैरों में सुनपन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन केसेस में भी हम जो है स्पाइन का एमआरआई करवाते हैं। तीसरा सवाल जो हमारे से पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, 1.5 टेस्ला की मशीन पे एमआरआई कराएं या 3 टेस्ला की मशीन पे एमआरआई कराएं? जो स्पाइन की बहुत सारी जो कंडीशंस होती हैं, 90 to 95% कंडीशंस, उसमें 1.5 टेस्ला का जो एमआरआई है वो सफिशिएंट रहता है। 1.5 टेस्ला के एमआरआई में जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, उसमें हमें जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मेनली दिख जाती हैं। 3 टेस्ला का एमआरआई हम बहुत कम केसेस में करवाते हैं, जिसमें हमें और डिटेल्ड एमआरआई देखना होता है और या बहुत कोई डिटेल्ड कंडीशंस हमें देखनी होती हैं, उन्हीं कंडीशंस में 3 टेस्ला एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। 90 to 95% केसेस में स्पाइन में 1.5 टेस्ला का जो एमआरआई है वो सफिशिएंट रहता है। चौथा सवाल जो हमारे से पेशेंट्स पूछते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें मशीन में जाने से डर लगता है, हम तो एमआरआई में लेट ही नहीं पाएंगे, तो इसमें अब हम क्या करें? तो अगर आपको स्पाइन का एमआरआई या किसी भी एमआरआई की मशीन में जाने से आपको डर लगता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जो बहुत सारे एमआरआई सेंटर्स हैं वो आपको हेडफोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपको जो मशीन की साउंड है वो ना आए और आप कंफर्टेबली जो है एमआरआई प्रोवाइड कर सकें। आप अपना जो पसंदीदा म्यूज़िक है वो भी उस समय पे सुन सकते हैं, ताकि आपको जो मशीन की जो घड़-घड़ आवाज़ है वो आपको डिस्टर्ब ना करे और आप कंफर्टेबली जो स्पाइन का एमआरआई है वो करवा सकें। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन आपको माइल्ड स्लीपिंग मेडिकेशन या सिडेटिव मेडिकेशन, जिससे आपको हल्की नींद आ जाती है, वो दे देते हैं, ताकि जो आपका एमआरआई है वो ईजिली जो है वो हो सके। तीसरी कंडीशन जो है ओपन एमआरआई। ओपन एमआरआई जो होते हैं वो उसमें पूरा एमआरआई की मशीन जो है वो गोला क्लोज नहीं होता है, उसके अंदर साइड में स्पेस फिर भी रहती है और पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं कि उस एमआरआई के अंदर वो लेट सकें। ये स्पेशली जो पेशेंट जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, यानी कि जो क्लोज स्पेसेस हैं उसमें जाने से उनको डर लगता है, तो उन पेशेंट्स में बहुत कारगर रहता है। इस मशीन की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल एमआरआई की मशीन से थोड़ी सी कम होती है, बट बेसिक मोटा जो प्रॉब्लम है वो हमारे को ओपन एमआरआई में भी दिख जाती है। तो अगर आपको स्पाइन एमआरआई से डर लगता है तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें और आप स्पाइन एमआरआई जो है वो इजीली करवा पाएँ। पांचवा सवाल जो हमारे से पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब, जो एमआरआई है वो दवाई देकर करवाना है या बिना दवाई के करवाना है? देखिए, जो 90% पेशेंट्स में हम एमआरआई रिकमेंड करते हैं वो बिना दवाई के होता है।
बिना दवाई यानी कॉन्ट्रास्ट, बिना कॉन्ट्रास्ट के जो है MRI होता है। 5 से 10% पेशेंट्स के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी इंडिकेशन तब होती है जब हम कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, या कोई हम ट्यूमर जो है स्पाइन के अंदर सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम पहले से ही पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है और हम जो है रिपीट MRI कर रहे हैं, रिवीजन स्पाइन सर्जरी प्लान कर रहे हैं। उन केसेस में दवाई देने की ज़रूरत होती है। ये जो दवाई होती है ये एक किस्म का कॉन्ट्रास्ट होता है जो कि आपके खून के माध्यम से दिया जाता है। इससे जहाँ भी स्पाइन के अंदर जो है खून की सप्लाई बढ़ी हुई होती है, जैसे इन्फेक्शन के अंदर या ट्यूमर के अंदर, तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो जमा हो जाता है और ये MRI के अंदर चमकता है। तो ये हमें जो नॉर्मल टिश्यू है वर्सेस जो एबनॉर्मल टिश्यू है उसमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। छठा सवाल जो पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब MRI सेफ़ तो है, MRI से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? MRI जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। MRI का जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एक ये स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल मैग्नेट होता है वो बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ऐसे अलाइन करता है कि एक पिक्चर बनती है, जिसकी वजह से हमें MRI के अंदर सारी चीज़ें दिखती हैं। और MRI के अंदर कोई रेडिएशन नहीं होती। जो एक्सरे है और जो CT स्कैन है उसके अंदर कुछ रेडिएशन होती है जो कि थोड़ा हार्म कर सकती है, बट लो डोजेस में वो भी हार्म नहीं करती। बट MRI के अंदर ऐसी कोई रेडिएशन नहीं होती है, इसलिए MRI जो है वो 100% सेफ़ है। MRI के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो स्पाइन का MRI है वो बहुत सारी कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक मिरर है स्पाइन का, जिससे हमें पता चलता है कि जो स्पाइन के अंदर नस जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, वो कहीं दब तो नहीं रही है। स्पाइन के अंदर जो नर्व्स हैं वो कहीं दब तो नहीं रही हैं, डिस्क कहीं बाहर तो नहीं निकली हुई है। और बहुत सारे केसेस जो इन्फेक्शन और ट्यूमर के होते हैं उनमें भी जो स्पाइन का MRI है वो बहुत सहायतेमंद होता है। अगर आपको स्पाइन MRI एडवाइस किया गया है तो बेझिझक होकर स्पाइन MRI करवाएं। स्पाइन MRI से डरे नहीं। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप स्पाइन MRI से अब नहीं डरेंगे और आप बेफिक्र होकर बिना किसी असमंजस के स्पाइन का MRI करवाएंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।